विवेक ओबराय, जी हाँ, वही अभिनेता जिनका नाम कभी बॉलीवुड में हिट फिल्मों के साथ जोड़ा जाता था और कभी विवादों की वजह से चर्चाओं में रहते थे, लेकिन आजकल एक नई वजह से ये सुर्खियों में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो भाई बात हो रही है रोल्स रॉयल कलिनन की। 12 करोड़ की ये कार है जो दुनिया की सबसे महंगी कारों में एक मानी जाती है, अब विवेक ओबराय के पास है। मुंबई में इस कार को देखने का मतलब बड़े सुपरस्टार के पास ही होगा, तो आप समझ सकते हैं कि विवेक ने क्या कर दिया है। बॉलीवुड में सुपरस्टार नहीं बन पाए, ये सच है, लेकिन इस सच के बावजूद विवेक ने एक ऐसा व्यापार का साम्राज्य खड़ा किया है कि वो अब भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक बन जाते हैं। सिनेमा में भले ही उनका नाम उस हद तक ना चमका हो, लेकिन बिजनेस की दुनिया में उनका सिक्का चलता है। आइए थोड़ी और गहराई से समझते हैं कि ये महंगी कार और संपत्ति आई कहां से। विवेक ने फिल्मी करियर की शुरुआत 2002 में की थी और फिल्मों में उन्होंने साथिया, मस्ती, ओमकारा जैसी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन फिर जो हुआ उससे शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। ऐश्वर्या राय से रिश्ते और सलमान खान से विवाद उनके कैरियर को तहस नहस कर देता है। जो सुपरस्टार बनने वाले थे अचानक इंडस्ट्री से नज़रअंदाज होने लगे, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग मुश्किल में हार मान जाते हैं, विवेक ने वही किया जो शायद कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने फिल्मों से बाहर जाकर खुद को एक बिजनेस टाइकून बना लिया। रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट और स्टार्टअप किए, उसमें निवेश किए। उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। क्या आपको पता है कि विवेक की कुल संपत्ति 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस संपत्ति के साथ वो उन अभिनेताओं में शामिल हो गए हैं जिनकी संपत्ति रणबीर कपूर, प्रभास और रजनीकांत से भी ज्यादा है। आखिर ऐसे कैसे हुआ? उनका कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा एंटरटेनमेंट और आका आर्ट जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ने उन्हें बिजनेस जगत में नया मुकाम दिलवाया है। इसके अलावा विवेक कई बड़े स्टार्टअप में निवेशक भी हैं और हाँ, यही नहीं, वह स्वर्णिम विश्वविद्यालय जैसे बड़े प्रोजेक्ट के सह संस्थापक भी हैं। तो अब जब विवेक ओबराय के पास रोल्स रॉयल्स जैसी लग्जरी कार है, तो ये सिर्फ उनकी फिल्मों से दूर मगर बिजनेस में सफलता का प्रतीक है। उनका सपना सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं था, बल्कि ये था कि बॉलीवुड से बाहर निकलकर वो एक बिजनेस टाइकून बने और आज वो उस दिशा में पूरी तरीके से चमक रहे हैं। होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। वैसे ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर फिल्मी करियर में कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, आप अपने हुनर को, अपनी समझदारी को और अपने मेहनत को किसी और जगह भी लगाकर कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल विवेक ओबराय की तरह।